धन ने बेच विश्वास खरीदे, विश्वास बेच कर सत्ता। ये कुमार विश्वास वाला विश्वास नहीं है। और सत्ता बेच चापलूस खरीदे, जैसे पूंछ हिलाए कुत्ता, क्योंकि चापलूस क्या करते हैं। और मुफ्त के नाम पर वोट खरीदे और देश हित बेचकर चंदा, और चंदे से बेईमान खरीदे, घुमा लेकर फ्री का पंदा। तो जैसे सर जी फ्री का फंदा लेके घूम रहे थे, जनता को फंसाया, लेकिन अब शीश महल में पड़े बिलबिलाएंगे, क्योंकि उन पर पड़ गया है अमित शाह का कागजी डंडा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। जी हाँ, आप केजरीवाल के ऊपर पड़ने वाला है अमित शाह का कागजी डंडा, जिसकी एंट्री हो चुकी है, यानी दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है। अब तो आप समझ गए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनके सिर पर कभी अन्ना जी ने अपना हाथ रखा था। आम आदमी पार्टी के उत्थान में अन्ना जी का उतना ही हाथ है जितना महात्मा गांधी जी का भारत की आज़ादी में। इसलिए अन्ना की एक तस्वीर तो बनती है आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में, लेकिन आजकल तो ये अन्ना के नाम से ही भी कतराते हैं। यदि मैं अधिक बोल गया हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। माफ़ी मांगना मुझे मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है, जो राहुल गांधी को नहीं सिखाया गया। और यदि सिखाया गया होता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। आज विपक्ष शोर मचाता रहा, इसी बीच दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है बहस के लिए। इसके स्वीकार होते ही दिल्ली के मालिक की धड़कनें बढ़ गई हैं और विपक्षी दलों से सहायता तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे इनके दर्द को देखकर कहा जा सकता है कि किसी ने इनकी पूंछ पर पैर रख दिया है। कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रही है इस उम्मीद से कि केजरीवाल उन्हें दिल्ली और पंजाब में लड़ने के लिए अधिक सीटें देंगे और साथ ही साथ मध्य प्रदेश राजस्थान की तरफ वो अपना रुख नहीं करेंगे। लेकिन जब केजरीवाल ने अन्ना को फेंक दिया, सत्येंद्र जैन और मनीष को जेल में भेज दिया, तो कांग्रेस कौन से खेत की मूली है। हाँ, केजरीवाल कांग्रेस को सलाद वाली मूली समझते हैं और वैसे कांग्रेस की सीटों को मूली की तरह खा भी रहे हैं और इस बात का आभास कांग्रेस को भी है। इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपको कल ही बता दिया था कि अब सीटों का बंटवारा कर लो, इससे पहले कि अध्यादेश पर राज्यसभा में वोटों का बंटवारा हो। क्यों? कांग्रेस भी अब चाहती है कि ये फैसला हो जाए, क्योंकि कब न केजरीवाल मुकर जाए। और वैसे आप वोट दे देंगे इस अध्यादेश के खिलाफ, फिर भी वो कभी भी मुकर सकते हैं। वो जब दिल्ली की 2 करोड़ जनता से किए वायदों से मुकर जाते हैं, बंगला गाड़ी नहीं लेने की बात कह करके शीश महल बना लेते हैं, तो उन पर विश्वास कांग्रेस कैसे कर सकती है। अब आम आदमी पार्टी संजय सिंह को वोट देने की अनुमति भी मांगेगी, जो राज्यसभा के सभापति द्वारा तो शायद न ही दी जाए। फिर सर जी भागेंगे मीलाड के पास। बिल का विरोध करते हुए कांग्रेस ने केजरीवाल द्वारा लिखी स्क्रिप्ट अधीर रंजन द्वारा पढ़ाई, जिसमें कहा गया है कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना है या उल्लंघन है। इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि संविधान के अनुसार केंद्र सरकार के पास दिल्ली पर कानून बनाने का विशेष अधिकार है, इसलिए उन्हें अनुमति दी जाए, और जो मिल भी गई। उस अधिकार के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उसको आप देख सकते हैं कि वो क्या अधिकार है। अब क्या होने वाला है इस बिल का, आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि जैसा भरपूर साथ दे रहे हैं ऐसे देते हुए वीडियो को लाइक कर दें और मित्रों में शेयर कर दें, जिससे लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। हाँ, इस बिल का लोकसभा में पास होने में कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं राज्यसभा में इसे पास कराने में अमित शाह के पसीने तो नहीं छूटेंगे। हाँ, अन्य दलों के आगे हाथ तो फैलाना ही पड़ेगा। INDIA, आज जैसा योगी जी ने इसे डार्क अलायंस कहा है, अब मैं इसको डार्क अलायंस ही कहा करूँगा। डार्क अलायंस के पास इस समय 100 सदस्य हैं, जबकि उसे BRS के 7 सदस्यों और 2 अन्य का समर्थन प्राप्त हो जाएगा, जिससे उनकी संख्या 109 तक पहुंच सकती है। अर्थात बिल के विरोध में 109 मत पड़ सकते हैं, जबकि संख्या 245 की है, उसमें 7 वैकेंट सीटें हैं, 238 मत पड़ेंगे, जिसके लिए अगर ये वोट नहीं देते हैं, संजय सिंह बाहर रहते हैं, तो 119 की जरूरत पड़ेगी पास कराने के लिए, नहीं तो 120 की जरूरत पड़ेगी NDA को। अब सरकार की स्थिति क्या होने वाली है उसे जान लेते हैं। NDA के पास कुल 101 सदस्य हैं अभी,
और उन्हें बीजेडी के 9 तथा वाईएसआर कांग्रेस के 7 सदस्यों का समर्थन मिलने की पूरी संभावना है, जैसा कि ये दल कह भी चुके हैं। बाकी 2 या 3 मत चाहिए बिल को पास कराने के लिए, तो मोटा भाई ये काम कर लेगा नहीं, कर चुका होगा, इसलिए तो बिल को पेश किया है। अब सर जी बिलबिला रहे हैं अपने शीश महल में और लगता है उनको अब और भी बिलबिलाना पड़ेगा। आप भी बिल के पास होने का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में लाऊंगा मैं अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मोदी जी कैसे डाट अलायंस की बखिया उधेड़ते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।